ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शुभम के घर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। शुभम द्विवेदी ये वही व्यक्ति हैं जो अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे और सबसे पहले आतंकियों ने इन्हीं को अपनी गोली का शिकार बनाया और इस वक्त उनके परिजनों से, शुभम की पत्नी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलते हुए उनकी आप बीती सुनते हुए नजर आ रहे हैं। शुभम के पिता भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। शुभम के पिता जब लखनऊ में डिप्टी सीएम से मिले थे तो उन्होंने तब यही कहा था कि इस कायराना हमले का बदला भारत सरकार ले और ऐसी कार्रवाई करे कि आतंकियों की 7 पुश्तें भी इस तरह का हमला करने से पहले 100 बार सोचें। देखिए किस तरह से जो परिवार के साथ घटा, जो शुभम के साथ घटा, जो उनकी पत्नी ने खुद अपनी आंखों से देखा, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बता रही हैं। रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल है। शुभम के पिता आपको नजर आ रहे हैं, उनकी बहनें, उनकी माता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं और ढांढस बंधाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप समझिए एक पिता के मन में क्या गुजरेगी जब वो अपना जवान बेटा खो देगा। कुछ दिनों पहले घर में खुशियों का माहौल था क्योंकि 11 फरवरी को ही शुभम की शादी हुई थी। शुभम अपने परिवार के 11 लोगों के साथ कश्मीर घूमने के लिए गया था। हंसी खुशी राजी तस्वीरें भी जो कश्मीर से सामने आई थी उसमें खूब मजाक मस्ती करता हुआ शुभम देखा गया था। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं अपने परिजनों के साथ कश्मीर जब शुभम घूमने के लिए पहुंचा था तो किस तरह से खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये खुशियां मातम में, गम में, दुख में तब्दील हो जाएंगी। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं। शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी आप बीती को सुन रहे हैं, किस तरह से इस पूरे कायराना हमले को आतंकियों ने अंजाम दिया। विशाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मुख्यमंत्री को अपनी आप बीती शुभम की पत्नी, उनके पिता बता रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उन्हें ढांढस बंधाते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, इससे कुछ समय पहले, अब से मुश्किल से 1 मिनट पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। शुभम द्विवेदी का जो हथियापुर का आवास है, जो पैतृक आवास है कानपुर का, वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस समय जो सीधी तस्वीरें मिल रही हैं उसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर को नमन किया है, प्रणाम किया है, परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, खासतौर पर पत्नी से बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है कायर आतंकियों ने, उस दौरान सबसे पहली जो गोली लगी थी वो शुभम द्विवेदी को ही लगी थी। और जैसा कि इंडिया टीवी के कैमरे में भी बाकायदा शुभम की वाइफ ने बताया था कि किस तरीके से वो लोग मैगी खाने के लिए बैठे थे और पीछे से 2 व्यक्ति आते हैं, हथियार उन्होंने छुपा रखा था और वो सीधा धर्म की बात पूछते हैं और जैसे ही शुभम ये बोलते हैं कि वो हिंदू हैं, गोली मार दी जाती है। जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो इतना ज्यादा है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का यहाँ पर अलर्ट हुआ है, यानी कि पिछले 15 मिनट से लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो बताने के लिए काफी है ज्योत्सना कि यहाँ पर जो लोगों के मन में गुस्सा है, नाराजगी है, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, पूरे देश भर में है और वही नाराजगी कम से कम कानपुर में भी नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं, लोगों से बात कर लेते हैं कि लोगों के मन में किस तरीके का गुस्सा है और क्या वो सरकार से उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। सीधे लोगों से बात कर लेते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक करें और उनका बदला ले। 2800 लोगों को मारा जाए और उसका सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से बदला लिया है, क्योंकि ये हर बार कुछ न कुछ किया करते हैं और इसका अगर मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा तो इसका हम लोगों को संतोष नहीं होगा। अगर जवाब देना बहुत जरूरी है। 28 अगर हमारे नागरिकों की जान गई है तो 28 आतंकियों को मारे, सर्जिकल स्ट्राइक करे सरकार, इस तरीके की डिमांड कर रहे लोग। क्या चाहते हैं आप लोग, किस तरीके की स्ट्राइक होनी चाहिए? होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, निश्चित चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक से बढ़ के होना चाहिए। जैसे में घुस करके बदला लेना चाहिए, जैसे इजराइल ने बदला लिया है उसी टाइप का बदला लेना चाहिए, घुस के मारना चाहिए जैसे अमेरिका मारता है। कश्मीर में जाना चाहिए, यूएन में भी इस मामले को उठाना चाहिए भारत सरकार को। जिस तरीके से भारत ने इस पूरे मामले में कूटनीतिक जो पहल है वो शुरू की है, कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को कमजोर किया है।